चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है, जिससे हमें बनाना क्या है, तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, अब्रीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017 ऑफ एस कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लो, यहाँ पे ये पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, अब्रीज का मतलब आपको वो क्लियर होना है कि शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन फॉलो प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको बोला गया है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। इंफॉर्मेशन में सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स रेट इज 30%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो गिवन डेटा है उसको प्रॉपर हम हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो हमने पहले क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 17। सब में पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 16 की और यहाँ इंफॉर्मेशन है 17 की, तो वो ध्यान में रखना है। तो हमारा जो करंट ईयर होगा वो 2017 होगा, प्रीवियस ईयर होगा वो 2016 होगा। क्लियर? चलो बच्चा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर नोट नंबर 31/3/2016-17 इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझना, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नंबर दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप बोलोगे सर ये 5 कैसे आएगा, तो 5 जो आएगा वो आप बोलोगे सर 4 - 3, और उसके बाद आप बोलोगे सर ये 6 कैसे आएगा, तो 6 का बहुत सिंपल है, जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 5 डिवाइड बाय आप बोलोगे सर ये 3rd जो है इनटू 100। तो बच्चा ये इतना होने के बाद अब सीधा सम में वैल्यू पुट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सेल्स रेवेन्यू 2016 में जो है वो 19,50,000 थी, और जो हो गई यहाँ पे 25,35,000। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले डेटा को अरेंज कर देंगे, उसके बाद ही अदर इनकम है, तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड पॉइंट पे अदर इनकम जो हमारी है कितनी, तो आप बोलोगे सर पहले 1,90,000। लिखने में बहुत ध्यान रखना बच्चा, जल्दी जल्दी में अमाउंट आगे पीछे मत करना। 2,85,000। तो ये जैसे होता है, तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिख, उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे टोटल इनकम ब्रैकेट में लिखना है, तो 1 प्लस आप बोलोगे सर लिखो 2, तो हमारा कितना होगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये 19,50,000 प्लस 190, तो आप बोलोगे सर 21,40,000। तो ये भी हो गया 25,35,000 प्लस 2,85,000, तो हो जाएगा 28,20,000। तो ये भी क्लियर। उसके बाद चलो बच्चा इतना होने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 3। उसके बाद आप बोलोगे सर फोर्थ में क्या आ रहा है, तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ आ रहा है एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा, जिसमें हम 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। पहला हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। तो ये पहला हमारा पॉइंट होगा। कंज्यूम तो कितना है, तो 9,50,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 9,50,000, और यहाँ पे आप बोलोगे 11,40,000। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फिनेंशियल कॉस्ट, तो यहाँ सेकेंड में हम लिखेंगे फिनेंशियल कॉस्ट। तो ये फिनेंशियल कॉस्ट बच्चा कितना होगा, तो फिनेंशियल कॉस्ट यहाँ पे 1,50,000। चलो बच्चा ये कुछ नया पॉइंट आया, क्योंकि 1,50,000 पहले था जो हो गया 90,000, इसका मतलब ये डिक्रीज़ हुआ। चलो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे ये भी हो गया, फिनेंशियल कॉस्ट भी हो गया। उसके बाद है डेप्रीसिएशन, जो आप बोलोगे सर 3rd वाला पॉइंट है डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कितना है 60-60 इक्वल। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ।
सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर अदर एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमने बोला अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, तो ये भी हमने लिख दिया। तो इसमें कितना आएगा अदर एक्सपेंसेस में, पहले था 340 और कितना गया 4,25,000। इतना होते ही बच्चा आप बोलोगे सर ये तो हो गया यहाँ तक। जैसे ये होता है तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगाया, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, और यहाँ पे अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 9,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60 प्लस 3,40,000, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 लाख। और यहाँ पे आप बोलोगे 11,40,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 4,25,000, तो 17,50,000। तो ये आपने यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे अब टैग में आएगा सीधा 5th नंबर, तो अब आएगा 6th नंबर। 6th नंबर में आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 6th नंबर में हमें लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे टोटल इनकम है 3 माइनस, आप बोलोगे सर ये क्या था 5, तो यहाँ से ये दोनों अमाउंट आप माइनस कर रहे हो, ये वाला क्लियर है ये पॉइंट। तो चलो बच्चा लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 21,40,000 माइनस 15 लाख, तो हो जाएगा 6,40,000। सेम वे बच्चा यहाँ पे 28,20,000 माइनस 17,15,000, तो हो जाएगा 11 लाख। यहाँ पे आप बोलोगे 11,05,000, तो ये भी हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अभी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो पता है 30%, तो यहाँ पे हमने लिखा। इसके बाद आप बोलोगे सर अब आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट, तो टैक्सेस लिखेंगे। तो टैक्सेस कितना होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पॉइंट है हमारा 6th और उसका 30 पर, आप बोलोगे 6th में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसका 30%। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इसका आपको 30% करना है, कितना इसका। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले 6,40,000 इंटू यहाँ पे 30%। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, ये परसेंटेज गायब हो गया, 6,40,000 इंटू 30%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,92,000। और यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या आ जाएगा, थोड़ा हम कर लेते हैं प्रॉपर, चलो। तो यहाँ पे आप बोलोगे 11,05,000 उसका 30% करेंगे, 30% तो हो जाएगा 3,31,500। बच्चा इसमें से माइनस भी कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 7,73,500। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 6,40,000 माइनस 1,92,000, तो 4,48,000। और इसके साथ बच्चा हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये हमको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर किससे माइनस किया हुआ है, तो आप बोलोगे पॉइंट नंबर हमारा 6 था सर, उसमें से 7th हमने माइनस किया, तो ये आंसर आया। और ये हमारा पॉइंट नंबर था 8। क्लियर है, चलो प्रॉपर यहाँ तक लिख लिया। तो अब कैलकुलेशन अब आगे बढ़ेगा, जो हमारा मेन कैलकुलेशन। चलो बच्चा, तो अब आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, तो आप बोलोगे सर कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है ना उसका। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज़। तो किस में से क्या माइनस होगा, तो आप बोलोगे सर देखो हम 17 जो हमारा करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे और आंसर आएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, 2017 में से हम माइनस करेंगे 2016 को। आप बोलोगे सर इसमें 4 - 3 हमने जो लिखा हुआ है वो, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। 25,35,000 माइनस 19,50,000 जो हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे 5,85,000। क्लियर, चलो सेम वे आप बोलोगे सर 2,85,000 माइनस 1,90,000 जो हो जाएगा 95,000। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 28,20,000 माइनस 21,40,000 तो 6,80,000।
उसके बाद आप बोलोगे 11,40,000 माइनस 9,50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,90,000। सेम वे 90,000 माइनस 1,50,000, तो यहाँ पे -60,000 जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट करना भूलना नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा अच्छा वाला है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है, अदरवाइज़ एक कन्फ्यूजन आ सकता है। यहाँ 60 माइनस 60 तो आप बोलोगे डैश। सेम वे 4,25,000 माइनस 3,40,000 तो 85,000, तो ये भी हो गया। उसके बाद आप बोलोगे 17,15,000 माइनस 15 लाख, तो आप बोलोगे सर ये 2 लाख कितना हो जाएगा, 2,15,000। 11,05,000 माइनस 6,40,000, तो ये हो जाएगा 4,65,000। उसके बाद बच्चा यहाँ पे बोलोगे 3,31,500 माइनस 1,92,000, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1,39,500। और लास्ट में आप बोलोगे 7,73,500 माइनस 4,48,000। सॉल्व करोगे तो बच्चा 3,25,500 हमारा आ जाएगा। ये हमारा इंक्रीज डिक्रीज वाला जो हमारा कॉलम है वो 5th ख़त्म। अब सीधा परसेंटेज पे जाए। चलो बच्चा, लास्ट कॉलम जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो लास्ट कॉलम हमारा बहुत सिंपल है। लास्ट कॉलम हमारा ऐसा बोल रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में ढूंढना है, तो हमारा 6 पॉइंट कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 5th जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो, और दूसरा हमारा है 2016, उसको कंपेयर करना है। तो बच्चा देखो, अब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं 5 लाख। यहाँ पे आप बोलोगे 5,85,000 डिवाइड बाय 19,50,000 इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा 30। परसेंटेज हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें परसेंटेज की साइन लिख दी है, तो हमारा काम हो जाएगा। सेम वे 95,000 डिवाइड बाय 1,90,000 तो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा इंटू 100 करता है तो आप बोलोगे 50%। सेम वे बच्चा 6,80,000 डिवाइड बाय 21,40,000 तो यहाँ पे हम करेंगे तो 31, तो बच्चा कितना आएगा 31.77। अब बच्चे को कन्फ्यूजन आना शुरू होता है कई बच्चों को कि सर यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ कैसे ये हुआ। तो बच्चा हम क्या कर रहे हैं, तो हम सिंपल कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में हम कुछ नहीं देखेंगे, हम तो बस वो डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपको वो ध्यान में रखना है। कई बच्चे वो लॉजिक में वो अप्लाई करने में यहाँ टोटल किया तो उसका आंसर गलत आएगा, वो ध्यान में रखना। हम सारे डेटा को, आप बोलोगे सर ये ब्लू वाली लाइन जो है उसको कंपेयर कर रहा है, बस उतना ध्यान में रखना। आगे चलते हैं तो 1,90,000 डिवाइड बाय 9,50,000 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 20। सेम वे बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना 60 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 करोगे तो 40, लेकिन लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस में था इसलिए। क्लियर। सेम वे यहाँ कोई चेंज नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000 इंटू 100 करोगे तो 25। अब बच्चा इसका भी कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा, देखना। 2,15,000 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर ये 15 लाख है तो इंटू 100 करोगे तो 14.33 आएगा। ध्यान में रहेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सेम वे 4,65,000 डिवाइड बाय 6,40,000 तो यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 72.66 लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे 1,39,500 डिवाइड बाय 1,92,000 इंटू 100 करोगे तो 72.66 और सेम वे लास्ट में 3,25,500 डिवाइड बाय 4,48,000 तो इंटू 100 करोगे तो 72,66 आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके साथ हमारा आंसर ख़त्म। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझना, तो ये इजी है, बस ये खाली थोड़ा लंबा है, बस ये थोड़ी वीडियो भी लंबी है। ध्यान से समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।